अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम लोग नाश्ता करने बैठ गए हैं। माहम भी उठ गई थी और हम दोनों बैठकर फिर नाश्ता करने लगे। और माहम को इंतज़ार था कि मामा जल्दी करें, क्योंकि जो गिफ्ट लाई थी रात बहुत हो गई थी, तो रात में उन्होंने मुझे नहीं दिया और इंतज़ार था कि सुबह हो तो फिर हम मामा को गिफ्ट दिखाएं। तो बस हमने ये नाश्ता किया और उसके बाद जो है वो गिफ्ट के लिए गिफ्ट देखने के लिए जो माहम लेकर आई थी वो छुपा के रखा हुआ था, फिर वो लेकर आई हैं, बैग के अंदर लेकर आई थी ये गिफ्ट। और काफ़ी बड़ा था ये, लेकिन चूँकि उनका बैग भी काफ़ी बड़ा था और उनका अपना सामान कम था, तो इसलिए ये पूरा आराम से ये बॉक्स आ गया उसमें। और ये माइकल कोर का ब्रांडेड डिज़ाइनर बैग है, ये बहुत ही खूबसूरत। मुझे तो ये पर्स बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा कलर वगैरह इसके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पर्स का बहुत शौक़ है, इसलिए उन्होंने मुझे पर्स ही दिया। और बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए भी होती है कि जब बच्चे आपके इस मुकाम तक पहुंच जाएं कि जब आपको वो इतनी अच्छी, इतनी कॉस्टली आप कुछ चीज़ें आप गिफ्ट करें, तो एक प्राउड फील होता है पेरेंट्स को कि आज आपके बच्चे इस मकाम पर है जहाँ पर इतनी कीमती चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं, बच्चे जबकि छोटे भी हों बहुत। तो अल्लाह इन्हें और भी तरक्की दे और कामयाबी दे, आमीन। तो आज मेरी छोटी बहन के घर हमारी दावत थी माहम के ऑनर में, क्योंकि माहम ने मास्टर्स भी किया है अभी और आई भी हैं 15 डेज़ के लिए, तो इसलिए छोटी बहन ने जो है वो अपने घर पे खाने पर बुलाया था हमें, रात की खाने पर। तो मैंने यही सोचा कि चलो रात में तो हो जाएगा, दावत में होता हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने कहा चलो दिन में कुछ ऐसा बना लेते हैं हल्का सा, क्योंकि नाश्ता भी हमने देर से किया था। तो ये चावल बचे हुए थे मेरे, मैंने कहा चलो ये मैं फ़्राइड राइस बना लेती हूँ, क्योंकि बचे हुए चावल जो होते हैं लेफ़्ट ओवर, उनके राइस जो है ना फ़्राइड राइस बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप ताज़ा बॉईल करें और उसको बनाएं, उसके फ़्राइड राइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो एक तो टिप ये है कि आप जो लेफ़्ट ओवर राइस होते हैं उनसे बनाएं ये चावल, बहुत अच्छे बनते हैं। फिर ये इस थोड़ा ऑयल डाला है चावल के हिसाब से, इसमें मैंने चॉप गार्लिक डाला है और थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें एक अनियन डाला है मैंने। थोड़े से जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं ग्रीन चिली भी डाल दूँगी। ये भी अपनी मर्ज़ी पर है कि आपको जितना डालना है डाल दें। तो ये जो बचे हुए चावल होते हैं ना, इनका बेस्ट इस्तेमाल है ये, क्योंकि और तो किसी काम आता नहीं बचे हुए चावल किसके साथ खाएं, तो उसका तो बेस्ट ये है कि आप ये फ़्राइड राइस बना लें। बच्चे इतने खुशी से खाएंगे कि शायद आपको रोज़ फरमाइशें मिलेंगी कि हमें जो है ना यही बना कर दें। सॉसेज भी मैंने इसमें कट करके डाल दिया है और फ्राई कर लिया था मैंने पहले ही से। ये हो गया तकरीबन तैयार। अब मैं इसमें जो है 2 अंडे डालूँगी। ये भी आपकी मर्ज़ी है, आप 3 डालें 4 डालें, चावलों के हिसाब से है तो मैंने 2 ही डाले हैं। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालूँगी मैं, या आप अलग से भी फ्राई पैन में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे मैं मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए मैंने इसी में साइड में कर लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अलग से फ्राई पैन में कर लें, नो प्रॉब्लम। बस ये हो गया तैयार। तो बस इसकी जो ये कच्चे अंडे ना रहे, अच्छे से पक जाएं ये। और इसके बाद मैं ये इसके छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ, ताकि आपके हर बाइट में ये छोटे छोटे अंडे आपके निवाले में जाएं। जब अच्छे से हो गया, ये मिक्स हो गया तकरीबन, इसमें अंडे में भी सॉल्ट है और सॉसेज में तो होते ही हैं सॉल्ट, साथ में ये देखें ये रात के बचे हुए चावल हैं। इसको अच्छे से भूनना है ऑयल में, इसको अच्छे से भूनना। प्याज भी मर्ज़ी है, अगर ज़्यादा डालें तो बहुत वो भी अच्छे लगते हैं, जो ब्राउन प्याज आते हैं ना मुंह में, वो बहुत ही मज़ा देते हैं वो भी। साथ में मैं ये डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अजीनोमोटो है। इसमें आप चाहें तो सोया सॉस भी डाल सकते हैं और विनेगर भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें इस पॉइंट पर भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ आप विनेगर डाल दें। तो मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें विनेगर डाला है। सोया सॉस भी मैं डालती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाला, उसके बगैर भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। ब्लैक पेपर है जो मैंने आखिर में डाला है।
सॉल्ट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सॉल्ट इसमें एग में भी है, सॉल्ट बॉइल्ड चावल में भी है और सॉल्ट जो है वो सॉसेजेस में भी है। तो अगर चाहिए हो, अगर चावलों में ना हो तो इसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाल लें। ये डन है, अब बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, बल्कि बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे इसे। साथ में मैंने ये छल्ले भी तैयार कर लिए थे, फ्राई कर लिए, और चिकन नगेट्स भी बना लिए, क्योंकि बच्चों को जो है साथ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने चिकन नगेट्स भी बना लिए। क्योंकि मैंने आज वो वाले काम किए जो झटपट हो जाते हैं। ये भी रेडीमेड होते हैं, बस निकाला और फ्राई कर लिया। क्योंकि रात में जाना था तो ऐसे ही जिस दिन कुछ ना बनाना तो उस दिन अलग से ही सुस्ती और कायली आ जाती है कि आज कुछ करना ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इस तरह सारे जो है ना काम किए, तैयारी पकड़ी। उसके बाद हम लोगों ने रात में और निकल गए। तो रात के वक्त कुछ रोशनी नज़र आए तो कराची अच्छा लगता है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने इसकी वीडियो इसलिए बना ली कि रोशनियों का शहर कभी कहते थे और अब तो ये अंधेरों का शहर है। कहीं कहीं लाइटें हैं तो अच्छा लग रहा था। बस ये लाइटें देखते हुए कराची की बत्तियाँ हम अपनी छोटी बहन के घर पहुँचे, और इतने क्या कहें कि लिफ्ट इनके यहाँ जो है ना कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम लोगों को फिर क्या 4थे फ्लोर तक के पैदल जाना पड़ा, और मैं तो बिल्कुल ही थक गई। इतनी आदत नहीं है सीढ़ियाँ चढ़ने की। तो खैर पहुँचे हम, और ये माशाल्लाह से घर अपना बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। जो छोटी बहन है इनको बड़ा शौक़ है, हर वक्त कोई ना कोई नई नई चीज़ें करती रहती हैं, तो ये घर भी बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ, खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो क्योंकि माहम के ये ओनर भी था, तो उन्होंने माहम को बुके भी दिया, ज़बरदस्त। माहम बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। खाना भी इन्होंने तकरीबन अरेंज किया हुआ था, सारी चीज़ें अरेंज थी। और ये जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। ये जो छोटा सा ये डिस्पेंसर है, इतना क्यूट लगा मुझे। मैंने कहा अच्छा ये दुबई से लेकर आई थी, अब मैं भी लेकर आऊँगी जब जाऊँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्यूट चीज़ें होती हैं ना, ये खुद ही बहुत ही प्यारा लगता है ना, हर किसी को ही एक नज़र में ही अच्छा लग जाता है। तो मुझे भी ये इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि बस मैं अब जब भी गई ना दुबई तो मैं ये ज़रूर ले, या मुझे यहाँ भी अगर कहीं दिख गया ना तो मैं लूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो खैर जाते ही उन्होंने सबको शरबत दिया। और ऐसे हम तो आते हैं गाड़ी में बैठ के, लेकिन प्यास ऐसे लग जाती है थोड़ी से सफ़र में ही कि जैसे हम गाड़ी से नहीं पैदल आ रहे हैं। तो खैर तो फिर हमने शरबत पिया और फिर बातें की। फिर थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म सूप पिया हमने, एपेटाइज़र लिया, और इसको बहुत ही मज़े का बनाया था। ये भी चिकन सूप भी बहुत मज़े का था, साथ में इसके सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर वगैरह सब कुछ यहाँ पे तैयार था। बहुत ही टेस्टी सूप था। सूप पी करके तो फिर हम बैठ गए। जो है ना ये बहन मेरी कपड़े लेकर आई थी, मेरे लिए भी और माहम के लिए भी, कि माहम ने मास्टर्स किया, तो माहम को एक सूट उन्होंने दिया, बहुत प्यारा सूट है। मेरे लिए भी लिया था, मैं तो मना कर रही थी कि नहीं, छोटी बहनों से लेते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ज़िद करने लगी कि नहीं मैं लेकर आई हूँ, ले लो। तो फिर खैर मैंने ये वाला सूट लिया। और ये ब्लू सूट जो है ये माहम ने पसंद किया, माहम को बहुत पसंद आया, बहुत ही प्यारा। और ये सिलने के बाद तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो माहम बहुत खुश हुई कि सूट बहुत पसंद आया मुझे। सारे ही सूट जितने भी दिखाए शबनम ने, सारे ही सूट अच्छे थे। बस जाहिर सी बात है एक लेना था तो वो मैंने ले लिया, वो भी बहुत ज़िद से। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी, छोटी बहन है तो छोटी बहनों से लिया थोड़ी जाता है, दिया जाता है। ये सूट भी बहुत प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था।
ये पर्स भी माँ हमको दे रही थी, ये भी, लेकिन माँ हमने कहा कि हम वो पर्स इस तरह का यूज़ नहीं करती, तो इसलिए रखा ही रह जाएगा, तो नहीं लिया माँ हमने। बस इस दौरान एपिटाइज़र ने अपना काम कर दिखाया, शदीद भूख लग गई और फिर सब खाने के लिए बैठे। हलीम थी, ये बहुत ही मज़े का, सर्विंग बहुत अच्छी थी। ये बिरयानी की लुक बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी, कबाब और ये चिकन कोरमा भी बहुत मज़े का था। माशाल्लाह थोड़ी देर में इतनी सारी चीज़ें बना ली, सब चीज़ें बहुत ही उम्दा और लाजवाब थी और प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छी थी, लुक बहुत अच्छी थी। नहीं खाने वाला जो खाकर भी आया होगा तो खाने बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बहुत एहतमाम किया, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत खाना भी खाया और बातें भी साथ साथ की हमने बहुत सारी। ये लेमन जूस निकालने के लिए बहुत ही अच्छा सा है, ये भी दुबई से लेकर आई थी, तो ये बहुत ही अच्छा सा था कि इसमें पता नहीं कैसे ये लगा देते हैं और वो निचोड़ो तो फिर उसमें सारा जूस आ जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी। खाना कैसा भी हो, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो भूख और ज़्यादा लग जाती है, बहुत ज़्यादा। तो खाना भी मज़े का था, सारा कुछ ही बहुत मज़े का था। आज गला भी इतना ख़राब हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है। रात में शायद आइसक्रीम खा ली थी जिसकी वजह से गला ख़राब हो गया है। बस खाना वाना खा के फिर हम फारिग होकर बैठ गए और फिर हमने जो है वो बहुत सी बातें हैं, क्योंकि जब इकट्ठे होते हैं ना तो पता नहीं कितनी दुनिया जहाँ की बातें जमा हो जाती हैं और फिर इतना मज़ा आता है, वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता। आधी रात हो गई थी तकरीबन, हम 2 बजे के बाद ही घर से निकले और ये कराची की सड़कें बिल्कुल सुनसान और ये रोशनी कहीं भी नहीं, स्ट्रीट लाइट कहीं भी नहीं। मुझे तो हैरत होती है, कभी जो रोशनियों का शहर कहते थे अब ये शायद अंधेरों का शहर है और गाड़ियों की रोशनी में, इसी में ही हर कोई अपने घर को जा रहा है एक दूसरे की रोशनी में। तो इस एरिया में बस ये है कि ये यहाँ पर चूँकि रेस्टोरेंट हैं तो यहाँ लाइटें जल रही हैं, 2-3 बजे रात तक के ये रोशन रहता है। चलें, यहाँ मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमारी तमाम मेहनत वसूल हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है और सिर्फ आपके थोड़े से मेहनत से हमारे बहुत हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा।